बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। हमने गिवन एक्सप्रेशंस को रेडिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करना है और रेडिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करने के बाद उन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है अगर वो एक्सप्रेशंस सिंप्लीफाई हो सकते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 216 पावर 2/3। सबसे पहले हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ 216 का एक्सपोनेंट 2/3 है। 2/3 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के इक्वल होता है। तो ये इक्वल होगा 216 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के। 1/3 क्यूब रूट को डिनोट करता है, तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 216 स्क्वायर के। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम 216 को फैक्टराइज करेंगे। 216 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 108 टाइम्स 216 होता है। 108 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 254 टाइम्स 108 होता है। 54 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 227 टाइम्स 54 होता है। 9 टाइम्स 27 होता है। 3 टाइम्स 9 होता है। 1 टाइम्स 3 होता है। तो 216 इक्वल है 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब के। तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब होल स्क्वायर के। अब हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके इस स्क्वायर को 2 क्यूब पे सेपरेट और 3 क्यूब पे सेपरेट करेंगे। तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब का स्क्वायर। अब हम पावर ऑफ अ पावर रूल को यूज़ करके इन एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 के, क्योंकि 3 2 टाइम्स 6 होता है। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स को यूज़ करके क्यूब रूट को 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 पे सेपरेट कर लेंगे। तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6 के। अब हम क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वल होगा 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के। 3 और 6 सिंप्लीफाई होके 2 रह जाएगा। तो ये इक्वल होगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर के। 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है। तो ये 4 मल्टीप्लाई बाय 9 के इक्वल होगा और 4 × 9 36 होता है। तो ये 36 के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 216 होल पावर -2/3। क्योंकि ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है तो हम इसको फर्स्ट पार्ट के बाद सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ एक नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट है, तो इस नेगेटिव रैशनल एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए हम इस रियल नंबर को 1 के डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो ये इक्वल होगा 1/216 पावर 2/3 के। नेक्स्ट स्टेप में हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वल होगा 1/क्यूब रूट ऑफ 216 के स्क्वायर के। अगेन हम 216 को फैक्टराइज करेंगे तो ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब के इक्वल होगा। तो ये इक्वल होगा 1/क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब होल स्क्वायर के। नेक्स्ट हम पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल को यूज़ करके इस स्क्वायर को 2 क्यूब और 3 क्यूब पे सेपरेट कर देंगे। तो ये इक्वल होगा 1/क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 के। ये फर्दर इक्वल होगा 1/क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 के। यूजिंग पावर ऑफ अ पावर रूल हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया है। अब हम यूजिंग प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स इस क्यूब रूट को 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6 पे सेपरेट करेंगे। तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर 6 के।
अब अगेन हम इस क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1/3 के। 3 और 6 सिंप्लीफाई होके रिजल्ट 2 देंगे, तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर के। 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9 के इक्वल है। और 4 9 टाइम्स 36 होता है, तो ये इक्वल है 1 डिवाइडेड बाय 36 के। इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है 1/32 होल पावर 1/5। फर्स्ट स्टेप में हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 5th रूट ऑफ 1/32 के। अब हम 32 को फैक्टराइज करेंगे। 32 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 16 टाइम्स 32 होता है, 2 8 टाइम्स 16 होता है, 2 4 टाइम्स 8 होता है, 2 2 टाइम्स 4 होता है और 2 1 टाइम्स 2 होता है। तो 32 इक्वल है 2 की पावर 5 के। तो ये इक्वल होगा 5th रूट ऑफ 1/2 की पावर 5 के। अब हम यूजिंग क्वोशंट रूल फॉर रेडिकल्स इस 5th रूट को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे सेपरेट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 5th रूट ऑफ 1 के डिवाइडेड बाय 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 के। 5th रूट ऑफ 1 हमेशा 1 होता है और 5th रूट ऑफ 2 की पावर 5 को हम अगेन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 के। 5 सिंप्लीफाई होके रिजल्ट 1 देंगे, तो ये इक्वल होगा 1/2 के। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 29 की पावर 1/2। जब हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 के, या इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 29 इंडेक्स 2 के साथ भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 29 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट यही है। इस क्वेश्चन का 6th पार्ट है 1/39 पावर -1/2। तो यहाँ दो रियल नंबर्स जो डिवाइड हो रहे हैं उनका एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो हम इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल लेंगे, तो ये इक्वल होगा 39 की पावर 1/2 के। अब हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ 39 के। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 39 विद इंडेक्स 2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 39 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ 39 ही है। इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है 1000 की पावर 1/3। तो फर्स्ट स्टेप में हम इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 1000 के। अब हम 1000 को सिंप्लीफाई करेंगे। 1000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 500 टाइम्स 1000 होता है, 2 250 टाइम्स 500 होता है, 2 125 टाइम्स 250 होता है, 5 25 टाइम्स 125 होता है, 5 5 टाइम्स 25 होता है और 5 1 टाइम्स 5 होता है। तो 1000 को हम 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब लिख सकते हैं, तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब के। अब हम प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स को यूज़ करके इस क्यूब रूट को 2 क्यूब और 5 क्यूब पे सेपरेट कर देंगे, तो ये इक्वल होगा क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 5 क्यूब के। नेक्स्ट स्टेप में हम इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये इक्वल होगा 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 के मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1/3 के। 3 और 3 सिंप्लीफाई होके रिजल्ट 1 देंगे, तो ये इक्वल होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 के, और 2 5 टाइम्स 10 होता है, तो ये इक्वल होगा 10 के। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ़ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में हमने हर रेडिकल एक्सप्रेशन को
एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है और अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। तो जब हम क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/3 के। तो ये इक्वल होगा 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3 के। 2 जब 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट 2/3 होगा। तो ये इक्वल होगा 5 पावर 2/3 के। क्योंकि 5 पावर 2/3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस पार्ट का आंसर 5 पावर 2/3 है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 4th रूट ऑफ 10 होल पावर 8। इसके फर्स्ट स्टेप में हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो 4th रूट को जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इक्वल होगा 1/4 के। तो ये इक्वल होगा 10 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/4 के। 4 और 8 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 2 देंगे। तो ये इक्वल होगा 10 स्क्वायर के और 10 स्क्वायर 100 के इक्वल होता है। तो ये इक्वल होगा 100 के। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है माइनस क्यूबिक रूट ऑफ 6 होल पावर 6। तो यहाँ भी हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इक्वल होगा -6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 के। 3 और 6 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 2 देंगे। तो ये इक्वल होगा -6 स्क्वायर के। 6 स्क्वायर 36 होता है। तो ये इक्वल होगा -36 के। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 6 होल पावर 6। तो यहाँ हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये इक्वल होगा 1/3 के। तो ये इक्वल होगा 6 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 6 के। 3 और 6 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 2 देंगे। तो ये इक्वल होगा 6 स्क्वायर के और 6 स्क्वायर इक्वल होता है 36 के। तो ये इक्वल है 36 के। इस क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर। यहाँ हम जब क्यूबिक रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा -5 पावर 1/3 होल पावर 2 के। नाउ यूजिंग पावर ऑफ अ पावर रूल हम 1/3 और 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में डायरेक्ट सॉल्व किया है। तो आप इस स्टेप को हर क्वेश्चन में इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये फर्दर इक्वल होगा -5 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 के। 1/3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो रिज़ल्ट 2/3 होगा। तो ये इक्वल होगा -5 पावर 2/3 के। 5 पावर 2/3 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर -5 पावर 2/3 है। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है -4th रूट ऑफ 10 होल पावर 8। जब हम 4th रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये इक्वल होगा -10 की पावर 1/4 होल पावर 8 के। अब यूजिंग पावर ऑफ अ पावर रूल हम 1/4 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इक्वल होगा -10 पावर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 8 के। 1/4 और 8 सिंप्लीफाई होके रिज़ल्ट 2 देंगे। तो ये इक्वल होगा -10 के स्क्वायर के और 10 स्क्वायर 100 होता है। तो ये इक्वल होगा -100 के। तो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहाँ एंड करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चंस समझ आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड आप अपने तमाम क्वेश्चंस कमेंट्स सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।